साथियों घमासान है सत्यार्थ प्रकाश को लेकर, क्योंकि जो सतलोक आश्रम खुलासे कर रहा है आर्य समाज उसको मान नहीं रहा। सच्चाई क्या है और हमारा कर्तव्य है कि हम जनता तक सारी बात लेकर जाएं। ये बात तो देखिए, आर्य समाज का सबसे बड़ा हथियार रहा शास्त्रार्थ। वो तो शास्त्रार्थ के महारथी थे, क्यों ना आकर शास्त्रार्थ कर लिया जाए। वो परमात्मा को ढूंढ कर छोड़ देंगे कि वो साकार है कि निराकार है। ये परमात्मा भी बड़ा हमारे साथ खेल खेल रहा है। वेद कह रहे हैं या वेद झूठे हैं, अगर ये पुस्तक झूठी है तो आर्य समाज वाले चैलेंज कर सकते हैं, भाई मैंने ना इनसे लेना, ना मैंने इनसे लेना, ना मैंने उनसे लेना। जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं भाई, तथ्य पे बात करेंगे जी। अगले पुनर्विवाह ना करिए, नियोग कर लीजिए। नियोग कर लीजिए। अब नियोग ये कहते हैं कि किसी भी पुरुष जो आपको उचित लगे उस पुरुष के साथ में आप संबंध करके संतान उत्पत्ति कर लीजिए, और वो जो पुत्र संतान उत्पत्ति होगी वो कहलाएंगे उन्हीं के जो आपके पति गुजर चुके हैं। अच्छा, वो उनके कैसे कहलाएंगे फिर? महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जी। ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। ये तो दयानंद जी कह रहे हैं इस बात को कि वो ये इसमें लिखा हुआ है, ये तो मैं पढ़ लूं भाई, बिल्कुल तसल्ली कर लूं मैं। हुआ इनमें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको तर्क वितर्क की दुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको तथ्य की दुनिया। आप देख रहे होंगे मेरे सामने बहुत सारी पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है, मेला ये पुस्तकों का। अगर मैं कैमरामैन अनुरोध करके कह रहा हूं कि वो दिखाएं, चारों तरफ पुस्तकों का मेला है। और विशेषकर हमारे जो काउंटर हैं, हमारे काउंटर पे यहाँ दिव्य और पवित्र वेद रखे हैं, और यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश भी रखा है। रखे कहाँ पर है आप हैरानी में पड़ जाओगे, ये रखे सतलोक आश्रम में। अब ये वेद इनको मानने वाला आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश का सबसे बड़ा जिनका वो तो उनका तो ग्रंथ है आर्य समाज का। आर्य समाज का धार्मिक ग्रंथ रखा है सतलोक आश्रम में। ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई गड़बड़ चल रही है? क्या पुस्तकों के साथ कुछ घालमेल चल रहा है? तथ्यों की अदला बदली चल रही है क्या? वजह क्या है? कारण क्या है? सच्चाई से अवगत कराएंगे हम आपको, पर्दाफाश करेंगे। और जो आर्य समाजी भाई इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हों, वो कृपया करके आपके जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले वीडियो में पूछ लूंगा। और मैं उन भाइयों को भी कहना चाह रहा हूं कि जो भाई सामने आकर चर्चा करें, उनके लिए भी मंच से हम स्वागत करेंगे और उनका सत्कार करेंगे, और हमारा मंच उनके लिए हमेशा खुला है। तो सबसे पहले मेरे साथ भगत जी जुड़े, परिचय लेंगे। भगत जी अपना परिचय दो। मेरा नाम निखिल दास है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं और प्रोफेशनली मैं एक IT इंजीनियर हूं। और मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम सभी प्रमाणों को, जितने भी हमारी परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं आती है, उन सबको प्रस्तुत करते हैं। इन सभी प्रमाणों को एक सही मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव जी आज इस समाज को प्रदान कर रहे हैं, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। ये आप कह रहे हैं कि वेदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं? हमने क्या खिलवाड़ किया इसमें? आपने भी सुना होगा, कई आर्य समाजियों के मुख से हमने सुना है कि वो तो पर्टिकुलर एक लाइन पकड़ के दिखा देते हैं, और वो भी पता नहीं उसकी प्रमाणिकता क्या है, तो वो वेद में वर्णित है कि भी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, ठीक है, आपने कोट किया है। अब पहले तो हम ये कैसे माने कि ये जो वेद है ये असली है, तो क्या प्रमाणिकता है? सबसे पहले तो हम आपको ये प्रमाणिकता दिखाना चाहेंगे कि हम जब भी प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं तो हम उनके प्रकाशन को जरूर दिखाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जितने भी ये वेद यहाँ पे रखे हुए हैं सभी के सभी प्रकाशित होते हैं आर्य समाज से, आर्य प्रकाशन से। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन में दिखाइए आप, आर्य प्रकाशन, नई दिल्ली। और महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके जो अनुवाद करता है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। अच्छा, खुद महर्षि दयानंद जी का ही? खुद उन्हीं के ही प्रमाणों से हमें दिखाना होता है। अगर हम अपनों से दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। अच्छा, ये सारे के सारे ये आर्य प्रकाशन से प्रकाशित है? सभी के सभी आर्य प्रकाशन से ही प्रकाशित होते हैं, और इन्हीं को ही हम प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये है सत्यार्थ प्रकाश है जी। मेरे ये समझ में नहीं आती, आप इसके पीछे क्यों पड़ गए? इसमें कमी क्या है, त्रुटि क्या है, दिक्कत क्या है जी? इसमें ऐसा कौन सा गलत संदेश है जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है? हाँ जी, तो मुझे वो बताइए आप। और पहले तो इसकी प्रमाणिकता दिखाइए कि देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये आर्य समाज से ही प्रकाशित होती है। आप ये देख सकते हैं, आर्य प्रकाशन, अजमेरी गेट, नई दिल्ली। और इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेद विधि
सब शास्त्र प्रमाण समन्वित है, मतलब ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित इसमें ज्ञान दिया हुआ है। अच्छा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव सुंदर रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक का अध्ययन किया। हमारे यहाँ पे सभी लोग आर्य समाज को ज्यादा मानते थे उस समय पर, सन 2000 के आसपास। तो उस समय में इनको अध्ययन किया कि लोगों का सहयोग होगा परमात्मा का सही मार्गदर्शन करने में। महर्षि दयानंद जी के विचार भी वेदों के अनुकूल ही होंगे, लेकिन जब इसका अध्ययन किया तो ये बिल्कुल वेदों के विपरीत मिली। इसमें दो प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है, आध्यात्मिक और सामाजिक। आध्यात्मिक ज्ञान में इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ही इन्होंने वेदों के विरुद्ध दिए हुए हैं, जैसे कि परमात्मा निराकार है, साकार है। तो दयानंद जी ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है। गुरुदेव जी ने हरिभूमि न्यूज़पेपर के अंदर ऋग्वेद से प्रमाण लगाया कि परमात्मा सह शरीर है, राजा के समान दर्शनीय है। अपनी दृढ़ आत्माओं को, वर्णीय पुरुषों, महापुरुषों को परमात्मा सह शरीर संसार के अंदर अपने रूप को सरल करते हुए प्राप्त होते हैं। अच्छा। राजा के समान दर्शनीय है। कहाँ लिखा ये? आपको दिखाते हैं जी ऋग्वेद के अंदर, पहले सत्यार प्रकाश से दिखाते हैं। पहले इसमें दिखाओ आप, इसमें गड़बड़ क्या है, कि दिक्कत क्या है। बड़ा साथियों घमासान है सत्यार्थ प्रकाश को लेकर, क्योंकि जो सतलोक आश्रम खुलासे कर रहा है आर्य समाज उसको मान नहीं रहा। सच्चाई क्या है, और हमारा कर्तव्य है कि हम जनता तक सारी बात लेकर जाएं। ये सप्तम समोल्लास है, सप्तम समोल्लास। हाँ, सप्तम है। इसमें ईश्वर साकार है या निराकार? महर्षि जी ने कहा निराकार है। ठीक है, स्पष्ट रूप में कह रहे हैं निराकार है। बिल्कुल। अब आपको हम वेद से दिखाते हैं कि वेद क्या कहते हैं। वेद मंडल नंबर 9-10। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए प्रमाण के ऊपर। आज साथियों परमात्मा को ढूंढ कर छोड़ देंगे कि वो साकार है कि निराकार है। ये परमात्मा भी बड़ा हमारे साथ खेल खेल रहा है जी। ये और एक बड़ी बात है साथियों, ये भी पुस्तक आर्य प्रकाशन की और ये भी आर्य प्रकाशन की है। ये जो कि आर्य समाजियों का ही अपना, जहां से इनकी पुस्तकें छपती हैं जी। बताइए कहाँ है? अब आप ये देख सकते हैं, मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 82 है और मंत्र नंबर 1 है। इसमें ये पढ़िए आप श्लोक को। जो सर्व उत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भगत है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। और वो परमात्मा अपने दृढ़ आत्माओं को, अपने गुड कंडक्टर को, अच्छी आत्माओं को, योग्य आत्माओं को आकर भी मिलते हैं। जैसे नानक देव जी को आके मिले, मीराबाई जी को मिले, दादू दयाल जी को मिले, ऐसे अनेक संतों को परमात्मा प्राप्त हुए। तो परमात्मा निराकार कहाँ से हुआ जी? तो परमात्मा निराकार कहाँ से हुआ? तो ये समझ में नहीं आता मुझे। ये भी आर्य समाजियों की है, आर्य प्रकाशन की है, और ये भी आर्य प्रकाशन की है। ये वेद भी है। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? इसमें गड़बड़ कैसे है? मैं आर्य समाजियों से भी कह रहा हूँ, अगर ये भी आपका है और ये भी आपका है तो दोनों चीज तो आपकी है। इन्होंने जस्ट पढ़ के बताया है। अगर इसमें आपको अब भी कोई गुंजाइश लगती है, आप आइएगा, चर्चा कीजिएगा। भाई साहब चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, बिल्कुल। और हमने पहले भी कहा है जी। एक तो चीज कंसेप्ट हमारा हुआ, आगे दिखाते हैं। इससे आगे आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं जी। अब ये कहते हैं कि अगले प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए या नहीं? तो ये कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? तो कहते हैं नहीं, पाप तो नहीं छुड़ाएगा। मतलब परमात्मा तुम्हारे दुख है वो पाप कर्म का प्रतिफल है, मतलब परमात्मा दुखों को नहीं काट सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उनके करने का फल अन्य ही है। अब आपको स्पष्ट दिखाते हैं वेद से, एक मिनट खड़े रहने दो। स्पष्ट दिखाते हैं वेदों से, वो परमात्मा पापों के हरण करने वाले हैं। अच्छा, वेद में ये लिखा है कि पापों का हरण करने वाले हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखा कि नहीं कर सकते हो। मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 82 है, मंत्र नंबर 1 है, और ये ऋग्वेद है जी। आप देख सकते हैं यहाँ से हम ये प्रमाण दिखा रहे हैं। जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। और आपको हम एक बहुत जबरदस्त प्रमाण दिखाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मंडल नंबर 10 में आ जाइए, सूक्त नंबर 161, मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया हो, अथवा यदि वह सीमा से परे चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया है, तो भी उस रोगी को मैं परमात्मा भीषक कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के योग्य बना देता हूँ। अच्छा, ये ऋग्वेद कह रहा है। कोई भगत
कोई भगत मर्यादित भक्ति करने वाले भगत जन परमात्मा की प्यारी आत्माएं, अगर उनकी आयु भी बढ़ गई हो, अगर उनकी मृत्यु सीमा पार भी कर गए हो, शरीर भी छोड़ गए हो, तो भी कैंसर का रोग लास्ट स्टेज पे मरने वाला है, हाँ जी, तो उसकी बात हो रही है जी। तो भी वो परमात्मा उसको वापस जीवन प्रदान करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है, प्रदान कर देता है। बिल्कुल करता है। वेद इस बात और ये को वेद कह रहा है, ये वेद बोल रहे हैं इस बात को जी। शोष शरद ऋतु मतलब जैसे कहते हैं ना भैया, तो 40 दिवाली पी गया, 40 दिवाली 40 साल में आएगी, ऐसे ही शोष शरद ऋतु 100 साल में आएगी। बिल्कुल। तो शोष शरद एक शरद ऋतु 1 साल में आती है, बिल्कुल। जैसे अब शरद ऋतु चल रही है, सच्चाई है ये। तो ये साथियों, ना मैं कह रहा ना ये कह रहे, ये वेद कह रहे हैं। और अगर ये वेद कह रहे हैं या वेद झूठे हैं, अगर ये पुस्तक झूठी है, तो आर्य समाज वाले चैलेंज कर सकते हैं, भाई मैंने ना इनसे लेना, ना मैंने इनसे लेना, ना मैंने उनसे लेना। जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं भाई, तथ्य पे बात करेंगे जी। अगली बात क्या है? आप ये तुलना देख सकते हैं, प्रत्यक्ष है ये चीजें, ये कहीं से भी गुप्त नहीं है, स्पष्ट रूप में हम ये चीजें दिखा रहे हैं। पूरा समाज शिक्षित है, जहाँ चाहे आप आ सकते हैं, सभी सतलोक आश्रम में आप आमंत्रित हैं। सभी आर्य समाजी भाई जितने भी हैं, आए और चर्चा करें। आपके सामने हम ये सभी प्रमाण और कल यहाँ एक बड़े आर्य समाजी आकर भी गए हैं, वो सारी चर्चाएं करके गए, ये भी बता देते हैं। और इसके साथ साथ इस पुस्तक में आध्यात्मिक तो आपने देख ही लिया, इसके अंदर कितना ज्ञान है। अब आते हैं हम सामाजिक ज्ञान के ऊपर। तो सामाजिक जो विचार थे दयानंद जी के, वो विचार भी बिल्कुल हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। अनुकूल कैसे नहीं है? वो ये कहते हैं कि कोई हमारी बहन विधवा हो जाए, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें पुनर्विवाह नहीं करना सुना चाहिए। इस बारे में मैंने भी बहुत सुना है। हाँ जी। ये साथियों आपने भी सुना होगा कि पुनर्विवाह की बात है। बिल्कुल। तो एक नियोग वाली बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पुनर्विवाह से नियोग का ही चैप्टर चलता है इनका। जब ये जरूर देखेंगे भाई, ये सत्य क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। बिल्कुल, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये चतुर्थ समोल्लास है इनका। और ये कहते हैं पुनर्विवाह में क्या दोष है? प्रश्नकर्ता ने पूछा, इन्होंने मना कर दिया कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा भी पुनर्विवाह में क्या दोष है, क्या समस्या है? प्रमाण देखिए, चतुर्थ समोल्लास है, पेज नंबर 54। स्त्री पुरुष में प्रेम का न्यून होना। अच्छा, न्यून होना। अब ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष के अंदर जो प्रेम है वो न्यून हो जाता है अगर हम पुनर्विवाह कर लेंगे तो। अच्छा। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि ये तो जो पुनर्विवाह, और ये कहते हैं पुनर्विवाह ना करिए, नियोग कर लीजिए। नियोग कर लीजिए। अब नियोग ये कहते हैं कि किसी भी पुरुष जो आपको उचित लगे, उस पुरुष के साथ में आप संबंध करके संतान उत्पत्ति कर लीजिए, और वो जो पुत्र संतान उत्पत्ति होगी वो कहलाएंगे उन्हीं के जो आपके पति गुजर चुके हैं। अच्छा, वो उनके कैसे कहलाएंगे फिर? महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जी। ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। ये तो दयानंद जी कह रहे हैं इस बात को कि वो ये तो इसमें लिखा हुआ, ये तो मैं पढ़ लूं भाई, बिल्कुल तसल्ली कर लूं मैं। हुआ इनमें कि ये देखिए आप, पतिव्रता और स्त्री पता पर्सन, ये रहा पर्सन जब वंश छेदन हो जाए तब उसका कुल नष्ट हो जाएगा, और क्षत्रिय पुरुष वैभाचारित कर्म करके, गर्भपात नादि बहुत से दुष्ट कर्म करके, इसलिए पुनर्विवाह का होना अच्छा है। ये प्रश्न किया इन्होंने, प्रश्नकर्ता ने, पुनर्विवाह होना चाहिए ताकि संतान चलती रहे। बिल्कुल। उत्तर क्या दिया इन्होंने? नहीं, क्योंकि जो क्षत्रिय पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहे तो उसका कोई भी उपद्रव नहीं होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने सौ जाति का लड़का गोद ले उसे कुल चलेगा। और ये तो गोद लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए आप, इनका पूरा वो पढ़ना। अच्छा। और जो ब्रह्मचार्य ना रख सके, अब ये देखिए आपने अच्छा, पूरा पढ़ा। अच्छा, जो ब्रह्मचार्य ना रख सके तो वो नियोग करके संतान की उत्पत्ति कर ले। अच्छा, ये गड़बड़ है। अब ये देखिए, नियोग करना कहाँ से उचित है? विवाह करने में क्या ये देख लो भाई, आप भी देख लो भाई, कल को हमको फिर झूठा मत कहना। ये लिख रखा है, जो ब्रह्मचार्य ना रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लें। ये लिखा हुआ है, सत्यार्थ, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये प्रकाशन वालों ने छापा, ना मैंने छापा, ना भाई साहब ने छापा, उन्होंने छापा है, और ये लिख रखा है। और अगर आर्य समाजी ये कह रहे हैं कि ना ये नहीं है, तो वो आके बिल्कुल इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, ऐड की गई है महर्षि दयानंद जी के द्वारा, कि प्रश्नकर्ता ने पूछा कि पति के मरने के बाद ही नियोग हो सकता है, जीते जी भी हो सकता है? तो महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि जीते जी भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अगर पति जी रहा हो ना, तो भी आप नियोग कर सकते हैं। अगर वो लड़ाई करता हो, विदेश गया हो, कमाने गया हो, पढ़ने गया हो, तो उसकी कुछ कुछ विधि बताई है कि अगर इतने साल तक कमाने गया हो, इतने साल तक बाहर गया हो, या लड़ता झगड़ता हो, तो भी आप नियोग कर सकते हैं।
बड़ा उलझा दिया भाई साहब ये आपने देखो तो। जी लिखा हुआ है, जीते प्रश्नकर्ता ने कहा कि नियोग मरे पीछे ही होता है या जीते पति के भी, मतलब कर सकते जीते जी हैं। भी। तो उत्तर है महर्षि दयानंद जी का, जीते जी भी होता है। अच्छा हाँ जी। भाई, बड़ा पसीना आ गया भाई। हम दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आम समाज में ऐसे नियमों का पालन हो सकता है? क्या ये चीजें संभव हैं? और क्या आज के समय मानव ब्रह्मचार्य रख सकता है? गीता जी में स्पष्ट ये बताया हुआ है, कर्म योगी कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म योगी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भक्ति करते हैं, वो श्रेष्ठ भगत होते हैं। तो हमें किस लिए कर्म संन्यास की तरफ जाना है? और मेरा भी एक गृहस्थ आश्रम प्रश्न, में क्या बुराई है? मेरा भी एक प्रश्न, अगर सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? देखो जी वो जीते जी वाला यहाँ पे महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं कि इसके क्या क्या कारण है। देखो जब यहाँ से पढ़ते हैं हम, स्त्री, विवाहित स्त्री जो विवाहिता पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, और धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखे। अच्छा, मतलब पत्नी का पति अगर ये टाइम लिमिट भी बता दी मतलब। हाँ, मतलब धन कमाने गया हो तो 8 वर्ष, पढ़ने गया हो तो 6 वर्ष, और यहाँ पे लिखा कमाने गया हो तो 3 वर्ष, ऐसे ये लिखा हुआ है ना। और आगे बाट देखे, यहाँ पे बाट देखे, उसके पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहिता का पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे, यानी कि जो नियुक्त किया था बच्चे पैदा करने के लिए वो अपने घर चला जाएगा और फिर पति वहां पे घर पे रहने लग जाएगा। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि अगर पत्नी भी गई है ना तो पुरुष भी कर सकता है, दोनों के लिए समान है जी, समानता थी महर्षि दयानंद में। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, ये भी एक नियम आगे, वंध्या हो तो 8वें संतान होकर मर जाए तो 10वें जब हो तब कन्या पुत्र न होवे तो 11वें, और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो तुरंत उस को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लेवे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की पत्नी लड़ाई झगड़ा करती हो, बात ना मानती हो, तो भाई नियोग करके बच्चा पैदा कर ले, उसने परेशान मत करे। किसी का आदमी लड़ाई झगड़ा करता हो तो स्त्री किसी तो नियोग करके बच्चे पैदा कर सकती है, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इसमें ये बता दीजिए। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और, वो गर्भ वाली बता दिया आपने? नहीं बताइए। इसमें और लिखा हुआ है कि जैसे किसी की पत्नी को गर्भ हो जाए, और अब गर्भ तो 9 महीने तक चलता है, यानी कि 1 साल तक बिजी हो जाएगी, तो अगर आपसे ना रहा जाए, मतलब आपके अंदर काम वासना ज्यादा प्रताड़ित करती हो आपको, उसके लिए भी महर्षि जी ने नियम बताए हैं। जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, जब अगर गर्भवती हो जाए शादी के बाद, स्त्री रोगिणी हो यानी कि ज्यादा बीमार हो लंबे समय वाली, अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो या पुरुष का रोग हो रहा हो लंबा, और दोनों की युवावस्था हो और उनसे न रहा जाए काम वासना में, तो फिर क्या करे? प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब उत्तर में महर्षि दयानंद जी दे रहे हैं। इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय से पुरुष से न रह जाए तो किसी विधवा से नियोग कर ले, कोई विधवा ढूंढ ले, उससे नियोग कर ले, उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैसा गमन या व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मतलब कोई विधवा स्त्री ढूंढ ले, उससे संभोग करके बच्चा पैदा करके परमार्थ में उसको बच्चा दे दे, लेकिन वैसा गमन नहीं करे भाई, वैसा गमन बेकार है भाई। मेरे तो समझ से हो गई ये बातें बाहर, सच बता रहा हूँ। मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे हो गई समझ से बातें बाहर। और अगर कोई आर्य समाजी भाई सच में इन चीजों को देख रहा है, सीरियस नोट पर मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ना, मैं इसको प्रमाणित कर रहा, ये पुस्तक है, ये प्रमाणित वो कर लें, इससे मिलान कर लें कि जो बात इन भाइयों ने बताई है क्या वो सत्य है, और जनता इस पे निर्णय ले ले, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, ये सच्चाई है। परंतु बातें बड़ी उलझन में डालने वाली हैं। तो अब वेदों को लेकर भी कोई है क्या? वैसे तो मैं तो निशब्द सा हो गया हूँ, सच बताऊं तो मैं ये देख के, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये चीजें
हमारा एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती देखा जाए तो। देखिए देखो जी एक अब क्यों महर्षि ने लिखा है अगर उन्होंने, और ये तो उन्हीं की पुस्तक है भाई, अगर ये आर्य प्रकाशन वालों ने गलत छाप दी तो इसके लिए शायद ये भाई भी दोषी नहीं है। तो उनसे ये बात की जाए कि भाई आपने ये चीजें गलत क्यों प्रकाशित कर दी। हमारा जी इसमें एक शब्द भी नहीं है, ये सारी लिखी हुई बता रहे हैं हम जी। अच्छा, हाँ जी, ये अपने हिसाब से तो नहीं लिखवाई होगी ना आपने? ना ना जी, आप केस कर दो जी। अच्छा प्रकाशन पे केस करो, हम होंगे तो फंस जाएंगे, अच्छा, नहीं होंगे तो फिर जो जिसने लिख रखी है वे फंसेंगे। ये एक रिसर्च का विषय है, इस पे आर्य समाजियों से कभी चर्चा करेंगे, अगर वो भाई जुड़ना चाहें तो अवश्य चर्चा करेंगे। और साथियों ये सब रखे हैं, ये वेद रखे, सारी पुस्तकें रखी हैं, ये साथियों अगर इनमें कोई त्रुटि है, कोई गलती, हाँ जी क्या कहना चाहते? अब आर्य समाज जो है लोग बोलते हैं कि भाई परमात्मा जो है वो निराकार है जी, वो तो बता दिया था जी। और वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 कह रहा है कि वो परमात्मा साकार है, सशरीर है। अब उसका क्या नाम है वो भी इसमें दिखाया गया है, और वो परमात्मा इस पृथ्वी पे जब आता है तो वो क्या लीला करता है तो लिखा हुआ है जी। देखो जी, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का ये मंत्र नंबर पहला है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये देखो स्पष्ट लिखा है कबीर देव। देखो जी, आप पुण्य साहब देख सकते हैं, कबीर देव। तो उन्होंने अनुवाद किया है, दयानंद जी का अनुवाद करता है। देखो ये महर्षि दयानंद सरस्वती, दयानंद जी कह रहे हैं कि वह परमात्मा, अभी कवि के आगे अपसर्ग लगा दिया, तो यहाँ पर ये कवि शब्द जो है ये परमात्मा का ही संबोधन कर रहा है। जैसा कि इन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में बोला है कि जहाँ पर भी ये कवि शब्द आ रहा है ये परमात्मा का ही संबोधन है। एक मिनट, ये देखो देखना जी, ये वही इनका सत्यार्थ प्रकाश है, और प्रकाशक और मुद्रक आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कु शब्द इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। ये कोटि शब्दायति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये शब्द जो है ये परमेश्वर का नाम है कवि, वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। वो साकार है, ज्ञान देता है, मुख से बोल बोल के, निराकार नहीं है, ज्ञान को देता है, सहनशील है, बहुत शांत स्वभाव है, और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, जो ये दुष्ट लोग हैं ये वेदों का अनर्थ कर रखा है, जिन्होंने भावों का अनर्थ कर रखा है, उल्टा सीधा बता रखा है पब्लिक को, उन संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वह सबको पराजित करता है। तो आज संत रामपाल दास जी महाराज ने वेदों के आधार से सबको पराजित कर रखा है। अगर कोई भाई ये कहता है कि आपने गलत वो अनुवाद कर रखा है तो आओ और यहाँ पे चर्चा करो। अच्छा, इसका एक कवि और वो शास्त्रार्थ तो देखिए आर्य समाज का सबसे बड़ा हथियार रहा शास्त्रार्थ। वो तो शास्त्रार्थ के महारथी थे, क्यों ना आकर शास्त्रार्थ कर लिया जाए। और देखो जी, एक मिनट, जो भाई मुझे भी फोन करते हैं बार बार, भाई वो आके शास्त्रार्थ कर देखो जी, एक मिनट दिखाना, ये अथर्ववेद है, और मंडल ये 1 से 7 कांड है। ये है चतुष्कांडम और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 है। ये मंत्र बोल रहा है, देखो जी, दिखाओ आप। यो अथर्वाणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा उच गच्छा त्वम विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देवो। देखो जी पुनिया साहब, स्पष्ट देखो आप, क्या है ये? कबीर देवो ने दबायते स्वधावान। अब इन्होंने अनुवाद के अंदर हालांकि अड़ंगा कर दिया है दयानंद जी ने, लेकिन फिर भी जैसा किया वैसे समझाएंगे कि गतिशील पुरुषार्थी पुरुष का मतलब परमात्मा, गतिशील पुरुषार्थी परमेश्वर परमात्मा, निश्चल पिता, विद्वानों व सूर्य आदि दिव्य लोकों का बंधु व नियामक, बड़े बड़ों के स्वामी परमेश्वर को, क्योंकि वेद केवल परमात्मा का ही बोध करवा रहे हैं, तो यहाँ पर परमात्मा का ही चल रहा है चर्चा, तो कहते हैं बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए कि वो परमेश्वर कौन है, उसका क्या नाम है। परमेश्वर को पहचानिए, हे परमेश्वर तू सब सुखों का उत्पादक हो, आप सब सुख देने वाले हो। क्योंकि अब इन्होंने यहाँ कवि के आगे अक्षर लगा के कर दिया मेघावी, और देव का अर्थ नीचे कर दिया परमेश्वर। यहाँ साफ साफ लिख देते कि क्योंकि आप सब सुखों का उत्पादक करने वाले हो, और आप कबीर देव हो, ये यूं का लिख देते नीचे कि आप कबीर देव हो।
देव का अर्थ परमेश्वर कर ही रहे हैं, तो लिख देते आप कबीर देव हो, आप कबीर परमेश्वर हो। क्लियर हो गया है? कबीर साहब का एक दुआ है कि कबीरम नाम वेदों ने गाया, कबीरन कुरान कह समझाया, यही नाम सबन का सारा, आदि नाम वही कबीर हमारा। तो इस दुआ से भी स्पष्ट होता है। तो साथियों, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो वेद रखे हुए हैं, ये वही वेद हैं जिनको आर्य प्रकाशन प्रकाशित करता है। ना मैं करता हूँ, ना ये भाई करते हैं, ना कोई अन्य करता है। अगर फिर भी किसी के मन में संशय है, अगर फिर भी कोई किंतु परंतु है, तो उसके लिए द्वार खुले हैं। कोई ऐसा नहीं चर्चा को स्टॉप कर दिया गया हो। और शास्त्रार्थ करने में तो आपको महारत हासिल है। आप लोग शास्त्रार्थ कीजिए, मंच मैं उपलब्ध कराऊंगा, और ताकि शास्त्रार्थ से जनता को, आम जनता को पता चल जाए कि सच क्या है, और फिर उस सच को मान लिया जाए। तरीका तो यही है। तो ये जो जितने भी यहाँ जो भी चीजें दिखाई गई हैं, जो भी दावे किए गए हैं, वो यहाँ जो सतलोक की टीम है, इनके द्वारा इन पुस्तकों में से किया गया है। तो किसी भाई को कोई संशय है, कोई बात करनी है, और वो चर्चा का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो कभी भी आकर कर सकता है। साथियों, अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।